मुसलमानों को ये चीज समझनी होगी, आप लड़ नहीं सकते लेकिन बचाव करना जरूरी है। मुसलमान समुदाय के जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब उनको अपने परिवार के लिए, उनको हिंदूवादी संगठनों के नरसंहार से बचाने के लिए अभी से स्टेप लेना पड़ेगा। कानून और कानून की कार्रवाई को फॉलो करना होगा। जितना ज्यादा हो सके अब जिंदा दिली दिखानी होगी, डरना बंद करना होगा, क्योंकि अब ये मुंह पर आ गए हैं। अब ये सीधा मुसलमानों को काट देने की बात कर रहे हैं और अब इनका पूरा प्लान तैयार हो चुका है। आप सोच नहीं सकते, मुसलमानों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध की तैयारी कर ली गई है और ये ओपनली हो रहा है, कैमरे के आगे हो रहा है। प्रॉपर हिंदूवादी संगठन स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बड़ी बड़ी जगहों को किराए पर लेकर वहां लोगों को इनविटेशन भेजकर हिंदूवादी आतंकवादियों को बुला रहे हैं और फिर उनको बुलाकर खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मुसलमानों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध कर सके और इस हाथ से कत्ल कर दें तो इस हाथ को पता ना चले। यानी ये कहा जा रहा है अलल ऐलान, मेरे भारतवासियों, खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है कि मुसलमानों को इस हाथ से ऐसे मारो कि किसी को पता ना चले। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा, जो दिखा रहा हूं ऑलरेडी ये मीडिया में है। तो आने वाले समय में आपकी मुसलमान बेटी, मुसलमान परिवार का कोई भी मेंबर कत्ल कर दिया जाएगा सुम में। मुसलमान अगले कुछ सालों में किडनैप होंगे, मुसलमान लड़कियों का मुसलमान बुजुर्गों को पीटा जाएगा, सीधा कत्ल कर दिया जाएगा। गोरिल्ला युद्ध की तैयारी कर ली गई है हिंदूवादी लोगों के द्वारा। कमाल की बात यह है कि ये बीजेपी के लोग हैं, कमाल की बात यह है कि बीजेपी समर्थक लोग हैं। अगर कोई हिंदू ये सोच रहा हो कि ये हिंदू हैं और राम जी के लिए कर रहे हैं, तो मैं खुद राम जी की कसम खाए कह रहा हूं, प्रभु श्री राम अगर आज यहां आ जाएं, प्रकट हो जाएं, तो सबसे पहले इनकी थूथड़ी लाल करेंगे कि उनके नाम पर कितना महापाप कर रहे हैं ये लोग। अरे राम जी कत्ल करने को कैसे कह देंगे कि तुम नरसंहार करो। लेकिन दोस्तों, सिर्फ राम जी का नाम इस्तेमाल करके एक पार्टी हमेशा वजूद में रहे और एक आदमी हमेशा प्रधानमंत्री रहे, ये राम जी का और हिंदुत्व का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर कानून फेल हो जाता है, हमारा संविधान फेल हो जाता है। अधिकारी टोपी उतार कर इनके कदमों में अपनी जबान रगड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वर्दी के अंदर वही मानसिकता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं टी राजा ने और कुछ जाने माने चेहरे जो बजरंग दल और गौ माता को बचाने का फर्जीवाड़ा करने वाले, मुसलमानों को गालियां बकने वाले, ऐसे चेहरे इसके साथ हैं। इसने उन लोगों को बुला लिया है अपने पास जो पैगंबर इस्लाम को, दीन को, पैगंबर को ऐसी ऐसी गालियां बकते हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते, कान में से धुआं निकल जाएगा, दिल चूर हो जाएगा। इसके बावजूद मुसलमान इतना मुर्दा कि इनके खिलाफ कोई एक्शन ले नहीं पा रहा। हजरात, हिंदूवादी लोगों को बुलाया टी राजा ने और खुल्लम खुल्ला अपने मुंह से कहा है कि मुझे गोरिल्ला युद्ध के लिए मुसलमानों के खिलाफ, मुल्लों के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ लोग चाहिए। तो अब ये वीडियो के एक एक जुमले को सुनिए और बेगैरत मुसलमान इस चीज को देख ले कि तुम्हारे घर तक ये आ गए हैं। आपका अगर कोई हिंदू दोस्त है, आप आंख बंद करके आज की तारीख में भरोसा नहीं कर सकते कि किस बहाने से आपको कहां ले जाए और मौका पाकर वो आपके साथ क्या कर दे, क्योंकि ऐसे लोग मुंह पर बड़े अच्छे होते हैं लेकिन स्टेटस और स्टोरी पर इनकी असलियत नजर आ जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा, यह आपकी जान के लिए जरूरी है। मैं यहाँ पर जितने भी जो कार्यकर्ता है, देखिए कोई बोलकर कार्यकर्ता है, हर एक को अलग अलग होता है। कुछ लोगों को एक्शन पे बिलीव होता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई साहब मैं पेन से काम करता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं भाई साहब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से काम करता हूँ। होता है ना, यहाँ पर सभी ग्रुप है, एक्शन वाला भी है, पेन वाला भी है, सोशल मीडिया वाला भी है। तो जिसको, यानी जो जिहादी जिस भाषा में समझना चाहता है उस भाषा में उसको समझाना बहुत जरूरी है। और मैं कुछ ऐसे भी कार्यकर्ताओं को चाहूंगा, जैसे प्रकाश जी आप, ठीक है अभी तो पूरे सब लोग सुन रही है, मुझे कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं के नेम आप दीजिए
जो एकदम गुरिल्ला युद्ध की तरह पर युद्ध लड़ना चाहते हैं। जैसे ये हाथ से काम होगा, ये हाथ को पता नहीं चलेगा। ऐसे कुछ सीक्रेट कार्यकर्ता जो सीक्रेटली काम कर सकते हैं, अगर ऐसे भी कार्यकर्ता कुछ है तो हमसे संपर्क करें। समझदार को इशारा काफी। ये बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं। ये खुलासा करने की ही वजह से मैं हिंदुओं के टारगेट पे आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने इनकी पूरी पोल खोलनी है। अब ये जो टी राजा काम कर रहा है, ये एक प्लान पे काम कर रहा है। ये जो हिंदू संगठन एक काम कर रहे हैं, सबसे पहले ये क्लियर जान लीजिए, प्रभु श्री राम का नाम, हिंदुत्व का नाम गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी आप सच्चे धर्म के जानकार किसी बाबा से, जो सिर्फ बाबा ना हो, तवज्जो है, आजकल के बाबाओं को तो आपको मालूम ही है, किसी भी सच्चे धार्मिक हिंदू से पूछोगे वो कहेगा भाई गलत है। लेकिन दिक्कत तो यही है, क्योंकि आजकल सच्चा आदमी सोचता है मैं क्यों इन पछड़ों में पड़ूं। ये खुद मुझे अधर्मी बोल देंगे, मुझे मुल्ला बोल देंगे और मुझे हिंदू नहीं मानेंगे और मुझे भी पीट देंगे। अब दोस्तों, वक्त है इससे बड़े खुलासे का, और मुसलमानों को जिंदा चेतावनी दे रहा हूं कि ये हो रहा है, हमारे समाज में ये मौजूद है। हमारे बाजू वाला क्या है, क्या कर सकता है, सोच नहीं सकते तुम। मैंने देखा है, पार्टी करते हैं लोग, क्लब जाते हैं लोग, मुसलमान घूमने फिरने जाते हैं, इधर उत्तराखंड चले गए, गोवा चले गए, कहते हैं अरे मेरा ये भाई तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब डर आ गया है भाई, क्योंकि इनके प्लानिंग्स आपने सुन ली। अब ये बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी प्लानिंग है, ये ऑन ग्राउंड हो रहा है। मैंने रिसर्च किया, सोशल मीडिया तलाशा, तो मुझे एक बंदा मिला, और इनकी पहचान करना बहुत आसान होता है। इनकी प्रोफाइल पर जय श्री राम जरूर लिखा होता है। और प्रभु श्री राम कितना दुखी होते होंगे कि आजकल जो राक्षस हैं, जो नरसंहार कर, मासूमों का कत्ल करने वाले लोग हैं, वो मेरा नाम लेते हैं। सोचिए, आपकी स्क्रीन पर मौजूद, ध्यान से इस प्रोफाइल को देख लीजिए। शासन प्रशासन, अगर आपके अंदर गैरत और शर्म नाम की चीज है तो आप भी इस पर नजर डाल दीजिएगा। नाम देखिए, पहचान बड़ी आराम से हो जाती है, जय श्री राम लिखा होता है प्रोफाइल में, और नाम के आगे और पीछे हिंदू जरूर होता है, हिंदू _ ऋषभ _ ओझा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, 26,000 इसके फॉलोवर हैं। पर्सनल बैकअप के लिए उसने अकाउंट बनाया हुआ है। ध्यान से देखिएगा मुसलमानों, ये तुम्हारे बीच, हमारे बीच, हम सबके बीच वैसे हिंदू हैं जो नाम के हिंदू हैं, लेकिन ये किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जिस बीमारी को नफरत कहा जाता है, और वो बीमारी इंसानियत के खिलाफ होती है। इसने खुल्लम खुल्ला प्रोफाइल पर अपनी वीडियोस डाली हुई हैं। आप अकाउंट सर्च कीजिएगा, बैकअप वाला भी इसका सर्च कीजिएगा, और उसका चेहरा जरूर याद रखिएगा। चेहरा याद रखना शासन और प्रशासन के लिए जरूरी है। यह हमारे देश की इंटेलिजेंस पे सबसे बड़ा, ये इतना बड़ा खुलासा है, ये मैं आज बम फोड़ रहा हूं। देखो, ध्यान से देखो, इस बंदे ने टी राजा का प्लान बाद में है, इसका प्लान पहले से है। यह वीडियो में एक्सेप्ट कर रहा है। मोमिनीन, मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमानों, मेरे मरे हुए मुसलमानों, ये खुल्लम खुल्ला लोग कहते हैं मैं भड़काता हूं, लानत है तुम और तुम्हारी जात पर। ये ग्राउंड पर हो रहा है। मैं कोई बात अपने पेट से नहीं कहता हूं, तुम मुंह बंद रखोगे तब भी मारे जाओगे। क्या कहा इसने इस वीडियो में कि मैं पहले अपने साथियों के साथ, एक्सेप्ट करता है पहले ये, मैंने मुसलमानों को किडनैप किया, और पहले हम क्या करते थे, सीधा मुसलमानों को मैं काट देता था, लोगों को मैं मुसलमानों को काट देता था, मैं सीधा गोली मारकर कत्ल कर देता था, लेकिन उसमें मजा नहीं आता। अब वीडियो जो उसने अपलोड किया है, पहले वीडियो के शीर्षक को देखिए, टाइटल पर इसने कहा कि मुझे लाखों की सेना चाहिए। टी राजा ने तो अब ये प्लान एग्जीक्यूट किया है, ये पहले से ये काम कर रहा है, और मुसलमानों के नरसंहार के लिए इसे लाखों की सेना चाहिए। वो लोग, वो मुसलमान, वो लानती जो खुद मैं मुसलमानों के लिए आवाज उठाता हूं,
तो कह देते हैं कि अरे यार ये तो बड़ा खतरनाक बयान देता है। अरे मुंह सुअर की तरह बंद करके बैठे रहेंगे, ये तब भी नरसंहार करते रहेंगे। तुम चाहते हो कि बंदा बोले ही ना, चुप रहे, अपने दीन के लिए, कौम के लिए, मुसलमानों के लिए बोले ही ना, तो कल तुम्हारा भाई मरे, तुम्हारी बहन मार दी जाए, इज्जत उछाल दी जाए इनके द्वारा, तब मैं तुमसे कहूंगा कि काहे भड़का रहे हो भाई, क्यों बोल रहे हो यार, क्यों कर रहे हो FIR? मर गए, अब्बा को मार दिया तुम्हारे, मर गए, भड़का रहे हो यार तुम। बस दोस्तों, इसने कैप्शन में लिखा है कि मुझे लाखों की सेना चाहिए। क्यों? एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने बहुतों को मारा है, लेकिन उसमें मजा नहीं आता। अब मुझे दो लोग, मुझे मतलब ऐसा प्लान बता रहा हूं मैं, हिंदुओं को प्लान बता रहा है ये कि 2 लोग चाहिए मुझे, 2 लोग। पहला एक व्यक्ति ऐसा हो जो वो काम करे, यानी मुसलमान को ढूंढे और उसे किडनैप करे, और दूसरा व्यक्ति ऐसा हो जो उसे कत्ल कर दे। आपका भरोसेमंद ऐसा साथी होना चाहिए जो आप पर भरोसा करे और आप उस पर पूरा भरोसा करें। आप दोनों उस मुसलमान को ऐसी जगह लेकर जाएं जहां सिर्फ आपका वो दोस्त और आप जा सकते हो। वहां जाने के बाद रूह ऐसे कांप रही है ना, आपकी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अरे जब आप इसका वीडियो देखेंगे तब आपकी रूह कांपेगी। और ये काम ये कर चुका है। अब ये हिंदुओं को सिखा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है कि आप ऐसी जगह उस मुसलमान को लेके जाइए और वहां लेके जाने के बाद एकदम से मत मारो, उसे तड़पाओ, आप सेटिस्फाई होगे। बहुत खतरनाक सेटिस्फिकेशन मिलेगा, आप बहुत खतरनाक सुकून मिलेगा। इसने बताया कि मुसलमान के जिस्म पर तेजाब डालो। अल्लाह अकबर। ये है हिंदू आपके लिए, ये हैं आज के हिंदू आपके लिए। अब अगर कोई हिंदू आगे, भाई हिंदू मत बोलो, क्यों ना बोले, राम जी के नाम पर ये कर रहा है, प्रभु श्री राम का नाम ले रहा है, जिहादी जिहादी जैसे तुम मुसलमानों को कहते हो ये कह रहा है, और मुसलमानों के खिलाफ ही तो ये कर रहा है। ओझा है, हिंदू ही तो है, तो पहचान तो इसकी हिंदू है और हिंदुत्व के लिए कर रहा है, तो इसे हिंदू क्यों ना कहूं मैं? क्यों कहूं नहीं भाई ये कोई और है, बदमाश है, गुंडा? नहीं, बदमाश गुंडे तो बहुत छोटे हैं। ये कहता है आगे कि मुसलमान के ऊपर तेजाब डालो, धीरे धीरे खाल उतरेगी, मजा आएगा, उसे तड़पा तड़पा के मारो। अब हमारी देश की इंटेलिजेंस पर सवाल होगा, मैं सवाल कर रहा हूं, हमारे देश की इंटेलिजेंस, हमारे क्राइम ब्रांच हैं, अगर ऐसा वीडियो, सिर्फ वीडियो छोड़िए, एक लाइन मुसलमान लिख देता है तो उसकी 7 पुश्तें जेल में ठूस दी जाती हैं। तो क्राइम ब्रांच है, हमारे देश की इंटेलिजेंस है, वो ये देखकर इग्नोर कर रही है, तो इसका मतलब वो भी मुसलमानों के साथ यही होने देना चाहती है। ये एक सवाल है। सभी हिंदू संगठनों को मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ, बहुत ही हद पार चीज़ है ये। सेटिस्फेक्शन लेवल मतलब अपने पीक पर पहुँच जाएगा, इतना मज़ा आने वाला है आपको। इसमें आपको 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, एक आप और एक आपका कोई भी भरोसे का साथी। हम जिहादियों को, आतंकवादियों को ऑन द स्पॉट गोली मारा करते थे या काट देते थे, इसमें पर वो मज़ा नहीं है। इसमें हम सर्च करते थे किसने क्या क्या कांड किया, ढूंढते थे, फॉलो करते थे और मार देते थे। ये चीज़ हद पार है, इतना मज़ा देगा कि आप सोच नहीं सकते। इसमें आपको उस जिहादी का अपहरण करना है, अपहरण करके ऐसी जगह लेकर के जाना है जहां सिर्फ आप और आपका वो दोस्त जा सकता है। फिर उसके ऊपर आपको एसिड डालना है जिससे उसकी बॉडी जले। वो इतना तड़पता है ना अपना धर्म बदलने तक की बात कर दी थी अभी थोड़े समय पहले। है कोई, अभी भी है, क्योंकि उसको मुक्ति मिलेगा थोड़े समय बाद। बहुत मज़ा आता है, एक बार आप ट्राई करो। अपहरण करना है, किसी ऐसी जगह पे लेके जाना है जहाँ से आप और आपका दोस्त आ सकता है। उफ, रोंगटे खड़े हुए। ये है मोदी के हिंदू, ये हैं
आज के हिंदू मुसलमानों के खिलाफ इसके दिमाग और आंखों में, चेहरे पर नफरत देखी। मैं भड़काता हूं। अल्लाह अकबर। आंखें खोलो, क्या होने वाला है वो देखो। टी राजा प्लान कर चुका है, ये वो काम कर चुका है, अब उसे और घिनौने तरीके से करना है। 100 मूवी देखी है ना, रॉन्ग टर्न देखी है, ये ऐसे मुसलमानों के साथ करना चाहते हैं। भाई इसका पर्सनल बैकअप अकाउंट जो है उसको खोला मैंने, तो इसकी पहचान देखिए। ऐसे लोग और भी तो होंगे ना, तो ऐसे लोगों को पहचानना होगा। भाई ये घूमने फिरने वाला लौंडा है और भाई ये ऊंची जाति का है। वीडियोस में नजर आ रहा है कि ये जिम विम करता है, ठीक है, और ये दिमागी तौर से मुझे लग रहा है कि ये बीमार है। लेकिन ये शख्स समाज के लिए कितना खतरनाक है सोचिए। ये इसका प्रोफाइल जब स्क्रॉल डाउन करते हैं, मैं सोच रहा था कि ये कहाँ होगा, कौन होगा, कैसा होगा, ऐसे लोग कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं। भाई मॉडलिंग का शौक है, गाड़ियों का शौक है, अच्छा खासा पैसा है इसके पास। लेकिन जब मैं ज़्यादा नीचे गया, पर्सनल बैकअप में नीचे गया, तो दिखा ये तो आम इंसान है, हमारे बीच एक गुस्साया हिंदू है। ज़बरदस्ती का होती है ना, जिन्हें मार काट का शौक होता है, जो चीज़ें फिल्म। अब ऐसे लोगों को हिंदू राष्ट्र में, मोदी के राज में छूट है कि मुसलमानों का नरसंहार करो, बलात्कार करो, कत्ल करो, टुकड़े टुकड़े करो। मोदी जी खुद बचाएंगे तुम्हें, हिंदू संगठन बचाएगा, फंड रेज करेगा। तो जो ये वीडियो मैंने आपको दिखाई, अब आप कहेंगे रजा भाई हिंदू कहाँ मानते हैं इनकी बात। ये है वीडियो का कमेंट सेक्शन। मैं उसी का कमेंट, आप उस वीडियो को खोलिएगा, इसके वीडियो पर आप जाइएगा और कमेंट पढ़िएगा दोस्तों। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो भी यही हैं। ठाकुर विनय सिंह लिखता है, बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम का मतलब अब क्या है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। तनिष्क राठौर लिखता है, मेरे हिंदू भाई को फुल सपोर्ट है। सुपर भाई, बिल्कुल परफेक्ट। एक तो पागल हो गया, इतना खुश हो गया, राम जी राम जी, राम 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 जी राम जी राम जी, देखिए जय श्री राम। और एक ने तो भावुक होकर, खुश होकर, पगला कर पूरा उसने जो है श्लोक लिख दिया। सनातनी शिवम, देखिए ये स्पेशल नाम होते हैं, हिंदू, सनातनी, हिंदू राष्ट्र, इनका यही काम है। फुल सपोर्ट भाई। कॉल मी सिंह, सपोर्ट एंड रेस्पेक्ट। ऐसे लोगों की इज्जत की जा रही है हिंदुओं के द्वारा। रोशन गुप्ता, राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इतना खुश हुआ है कि इसने 1000 बार जय श्री राम लिख दिया, इतना खुश। तो सोचिए आपके पड़ोस वाला जो हिंदू भाई है वो आपका भाई है। ये तो भाई पब्लिक का, हिंदुओं का रिएक्शन है इसके कमेंट सेक्शन में। जय श्री राम सुन के ही आनंद आ गया, करने में कितना आनंद मिलेगा। जय श्री राम। सचिन पंडित कह रहा है, सुनने में इतना मजा आ गया तो करने में कितना मजा आएगा। तो ये भी करेंगे। यहां छोड़ो भाई, हिंदू लड़कियों को देखो। अनन्या लिखती है कि वैसे मैं आपकी बहुत बड़ा फैन हूं सर, जय श्री राम। तो ये उन लोगों के फैन हैं आजकल के हिंदू जो मुसलमानों को काटने की बात कर रहे हैं। भाई कमेंट सेक्शन भरा हुआ है। अब आप बताइए, जो उसको सपोर्ट ये करने वाले लोग हैं ये ट्रेंड हो चुके हैं। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय श्री राम, ये सब कमेंट सेक्शन में भरा हुआ है। अब आप सोचिए, अपने दिल पर हाथ रखिए, ये ट्रेनिंग दे दी गई है, एक बंदे ने ट्रेन कर दिया है। अब आपका भाई, आपकी बहन, आपके लोग अगर गायब होते हैं और मरे हुए मिलते हैं तो ये बड़ी बात नहीं होगी। ये तो मैंने नॉर्मल रिसर्च करके निकाला है भाई, मैं जाके इसका इंटरव्यू थोड़ी ना कर रहा हूं। ये सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला बोल रहा है, दर्जनों इसकी वीडियो मौजूद है। अब सवाल ये है, देखिए कितने तरह के सवाल हैं। हमारी देश की सुरक्षा एजेंसियां कहां हैं? जो भारत के अल्पसंख्यकों का नरसंहार करने की ट्रेनिंग दे रहा है और वो कर भी चुका है, गिरफ्तार भी नहीं है। दूसरा सवाल, जो जरा सा एक फिलिस्तीन के लिए बोल दो या सरकार पर सवाल कर दो, तो जो फेसबुक, जो इंस्टाग्राम आपका अकाउंट
उड़ा देता है। फर्जी कॉपीराइट मुसलमानों को देकर हिंदू मुसलमानों की मिलियंस वाली आईडी उड़वा देते हैं और कम्युनिटी गाइडलाइन का हवाला देकर इंस्टाग्राम ऐसे अकाउंट और वीडियो को डिलीट कर देता है। वो इस हिंदू आतंकवादी, हिंदुत्व आतंकवादी, प्रभु श्री राम का नाम खराब करने वाला, हिंदुओं का नाम खराब करने वाला आतंकवादी नरसंहार की ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन इसका बैकअप अकाउंट, इसका मेन अकाउंट, इसकी वो कंटेंट, नरसंहार वाले कंटेंट की वीडियो तक इंस्टाग्राम ने नहीं उड़ाई। यही तो फेसबुक से डील है मोदी जी की, तुम समझ नहीं पाए। बस अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने आप से सवाल कीजिए, मैं भड़का रहा हूं? क्या यह आपके साथ हो नहीं रहा? क्या हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है? क्या मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को कत्ल नहीं किया जा रहा है? क्या एक बहुसंख्यक समुदाय मुसलमानों से नफरत नहीं कर रहा है? जवाब आपके दिल ने दे दिया है। मुझसे आप कितनी ना, मैं अपने दुश्मनों से भी कहना चाहता हूं, चाहे मेरे खानदान के हों, चाहे मेरे दोस्त यार हों, हसद रखने वाले हों, अपना हो पराया हो, देशी हो विदेशी हो, सबसे कह रहा हूं, आप मेरी बात छोड़ दीजिए। मुझे यहां गोली मार दी जाए, वहां गोली मार दी जाए, मुझे जेल में डाल दिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, मैं अपनी जान की परवाह करता तो बोलता थोड़ी ना। अरे भाई, अच्छा खासा डांस मैं भी कर लूं भाई, अच्छे खासे डबल मीनिंग कंटेंट मैं भी बना लूं, मैं भी यूं आंखें करके बदमाश है जी मैं भी कह दूं। तवज्जो है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं भी तो इन्फ्लुएंसर हूं। अरे अल्लाह वालों, अरे दीन वालों, मुझे बताइए, सोचिए, मेरी बुराइयां छोड़िए। आप ये देखिए, मानते हैं ना कि भाई एक चैनल पर 4 मिलियन, दूसरे चैनल पर लगभग 2 मिलियन, 5-6 मिलियन एवरेज मेरी ऑडियंस है। उनमें से 2 मिलियन ऐसे हैं जो मेरे मिजाज के ही हैं। वो 2 मिलियन ऐसे लोग हैं कि अगर मैं नाचूंगा, गाऊंगा, मैं भी अगर महक परी को लेकर वीडियो बनाना शुरू कर दूं, मैं भी सोफिया अंसारी की तरह बनाने लगूं, मैं भी अगर लड़कियों के साथ वीडियो बनाने लगूं, मैं भी अपना व्लॉग के नाम पर हगना, मूतना, रोमांस करना, चुम्मा चाटी, तो देखेंगे नहीं क्या लोग? अपने दिल से पूछिएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कमेंट करो आप जवाब अपना, ना ना, आप सोचिए तो सही। देखेंगे ना 2 मिलियन लोग कम से कम। पैसा मैं तब भी कमा लूंगा, मेरे तो विरोधी ही खत्म हो जाएंगे ना, मेरे खिलाफ बोलने वाले सब खत्म हो जाएंगे। गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी भी खुश। अरे बीजेपी वाले खुद कमेंट करेंगे भाई मेरी फनी वीडियो पर, फिर कंटेंट चेंज कर दूं मैं, क्यों नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूं। किसके लिए बोल रहा हूं? किसके लिए रिस्क ले रहा हूं? जिंदगी मेरी आसान थोड़ी ना है भाई। कमेंट कर देना, कमेंट में गाली बक देना, मेरी आलोचना कर देना, हसद की वजह से कि जिंदगी में तुम कुछ उखाड़ नहीं पाए, न तुम उखाड़ पाया ना तुम्हारा बाप उखाड़ पाया था। तुम्हारा बाप भी विरोध करता था दुनिया की, मतलब कोई अगर कौम का बंदा कामयाब हो गया, तुम्हारे अब्बा भी विरोध करते थे। तुम भी ये काम कर रहे हो, तुम खुद कुछ नहीं कर पा रहे हो तो अपनी कौम के ही लड़के को आगे बढ़ता हुआ देखकर विरोध कर रहे हो। जिंदगी आसान थोड़ी है मेरी, आसान बना सकता हूं, मेरे हाथ में है, लेकिन नहीं, ये रास्ता चुना है मैंने अपनी मर्जी से, अल्लाह के लिए और आपके लिए। हलक में अल्लाह ने इतनी कुव्वत दी है, बिना टेलीप्रॉम्प्ट, बिना स्क्रिप्ट के बोल रहा हूं, क्योंकि कौम का, अपने मुल्क का, गरीबों का गम है मेरे सीने में। जिंदगी आसान में यूं बना लूं, यूं। आज घर से निकलता हूं ना, तो मेरे दिल में खुद ये होता है कि पता नहीं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, जिंदा जा रहा हूं, मरा हुआ आऊंगा, किसी का कुछ नहीं पता भाई। लोग इतनी नफरत करते हैं, सच दिखाने वाले, सच बोलने वाले से तो बहुत दूर की बात, आम मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं। जिंदगी मुश्किल है भाई मेरी, कहीं जाना भी हो, पब्लिक
प्लेस में जाना ही बंद कर रखा है भाई मैंने। क्यों? ये नहीं मेरे फैन होंगे और फैन छोड़िए, दूसरे लोग जो मेरे लिए खतरा है वो आपके इस भाई के साथ क्या कर जाएं सच बोलने की वजह से। भीड़ में आके चाकू मार के चला गया, खत्म। गोली अब आया तो सीधा सीधा गोली मार दी जा रही है, क्या करोगे? जिंदगी मुश्किल है भाई मेरी, मेरे जैसा मत बनिए। बस बोलिए, सोशल मीडिया पर बोलने की कोशिश कीजिए। बहुत मुश्किल है ज़िंदगी। पर्सनल बात बता रहा हूँ माजरत के साथ। मार्केट जाना हराम है, कहीं घूमना जाना हराम है, कहीं किसी जगह जाना हराम है। जाओ डबल खर्चा करो। क्यों भाई? सिक्योरिटी लेके जाओ, गार्ड लेके जाओ, वहाँ के प्रशासन को इन्फॉर्म करो, प्रशासन को बताओ। वहाँ पर अपने भी होते हैं। अब मानता हूँ भाई कि भाई लोगों में इज्जत बना ली है बहुत, 1000-2000 भीड़ लग जाएगी, मेरे अपनों की तो लगेगी। अब वहाँ कुछ भगदड़ हो गई, ऊंच नीच हो गई, कौन जिम्मेदार है? रज़ा भाई आए थे 2-3 साल पहले जामा मस्जिद में, मैं पहुँचा था। वो वीडियोस फोटोज़ आपको याद होंगी। 30 सेकंड के अंदर इस गेट से निकला हूँ और उस गेट से बाहर निकला हूँ, भागना पड़ा था। या आपको लग रहा भौकाल है रज़ा भाई का? अरे भौकाल नहीं है, मोहब्बत जो है वो है, लेकिन भाई ये ख़तरा भी है मेरे लिए, मेरे अपने चाहने वालों के लिए। इसलिए ऑफिस, ऑफिस से घर, घर, घर से पुलिस थाना, जेल, वकील साहब का दफ्तर, कोर्ट कचहरी, ये ज़िंदगी है। इतना रिस्क क्यों लिया भाई मैंने? किसके लिए? जिगर फटता है कभी, सोचता हूँ कि जितनी मोहब्बत बहुत मिली है, लेकिन क्या इतनी ख़तरनाक लाइन चुनने के बाद क्या मुझे उतनी ही मोहब्बत मिली? अपने ही कौम के लोग, समझ रहे हो आप? अपने ही लोग। रज़ा भाई ये तो आम बात है, उनको छोड़ दो, ऐसे बहुत मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन तकलीफ़ तो होती है ना। अब आप मेरा परिवार हैं तो मैं आपसे नहीं तो किसको बताऊँ? पूरी दुनिया में एक दोस्त नहीं, एक दोस्त है बेगैरत, एक दोस्त। मुझे तो उसकी भी परवाह होती है, कहीं मेरे चक्कर में ना उसका सीन खराब हो जाए। उसको बेचारे को हाथ जोड़ के बोला हुआ है, भाई सैम भाई अपनी प्रोफाइल थोड़ा हाइड रखा करो, लोकेशन मत बताया करो यार। वो बेचारा आम जिंदगी जी रहा था, मेरे चक्कर में एल लग गए। लेकिन अल्लाह उसे सलामत रखे। भाई मुझसे दोस्ती आसान नहीं है भैया, मुझसे तो कोई रिश्ता भी आसान नहीं है, कोई दोस्ती भी आसान नहीं है। तो ज़िंदगी भाई बहुत मुश्किल है। इसलिए हाथ जोड़कर आप लोगों से मैं भीख मांगता हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, दुआ चाहिए, दुआ। घर के बुज़ुर्ग लोग दुआ दें। जब आप अपने लिए सब कुछ अल्लाह से मांग लें, थक जाएं जब, तो आखिर में छोटी सी दुआ मेरे लिए भी है ना। नमाज जब आप पढ़ लें, इबादत करें, तो आप मेरे लिए दुआ कीजिए, बस इतना चाहिए और कुछ नहीं। अपनी दुआओं में याद रखिए, यही सबसे बड़ी दौलत है। अब सोचिए मैं जो कह रहा हूँ वो झूठ है क्या? साबित करिए। मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? ये रहा न्यूज़ का आर्टिकल। उड़ीसा में एक मुसलमान 19 साल, जिसने अभी दुनिया नहीं देखी, पहली बार उड़ीसा से बाहर गया। जोएल मुसलमान है दोस्तों। ये उड़ीसा के इलाके में पहली बार नौकरी करने गया, बंगाल से निकल के। उड़ीसा का इलाका संबलपुर। भाई जोएल शेख पहली बार, जो 19-20 साल का लड़का, बेचारे की अभी ठीक से दाढ़ी मूछ नहीं आई थी, ये चला गया उड़ीसा काम के सिलसिले में। भाई भीड़ ने बंगाली इस लड़के को बांग्लादेश का बताकर इतना मारा, और वो भीड़ हिंदूवादी थी, इतना मारा कि अब जोएल शेख इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो गए, मर गया बच्चा वो यार। जय श्री राम बोलो सब मिलकर। यही तो है, अब यही चल रहा है। मैं अब कितना खोल के दिखाऊं भाई, जो मैंने आज सबूत दे दिए ना भाई, प्रूफ जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, इनका वहां अभी भी मौजूद होना इस बात की दलील है कि शासन प्रशासन इन्हें देखकर इग्नोर कर रहा है, तभी तो उनकी इतनी हिम्मत बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि यहां हिंदुओं के साथ जुल्म नहीं हो रहा है। जो जय श्री राम वाले हैं ना, वो खुद हिंदुओं का भी कत्ल कर रहे हैं, क्योंकि यहां है मोदी राज। यहां कारी रिहा हो जाता है, कातिल नेता बन जाता है,
गैंगस्टर हीरो की तरह घूमते हैं और जो सच्चे ईमानदार हिंदू और मुसलमान हो वो पीस दिए जाते हैं। उत्तराखंड का बड़ा ऐड चलवाते हैं सिनेमा घरों में बड़े बड़े पर्दे पर करोड़ों रुपए खर्च करके कि उत्तराखंड की सरकार ने, सीएम साहब ने, धामी सरकार ने ये कर दिया, बीजेपी सरकार ने ये कर दिया, यहाँ आओ बिजनेस करो, आओ बिजनेस करो, आओ रोजगार पाओ, आओ। अच्छा, जब वहाँ जाते हैं लोग पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए, तो वहाँ कोई भी हो, वहाँ का कानून देखिए, इस देश का कानून क्या हो गया है, कत्ल कर दिया जाता है। मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, हिंदुओं को हैरत होगी कि इस मुल्ले ने आज तो हिंदू की आवाज़ उठा दी। याद रखना भाई, मैं हिंदुओं के लिए सबसे पहले बोलता हूँ, दिक्कत यह है तुम्हारे दिल में जो मुसलमानों के खिलाफ वाला जो फिल्टर लगा हुआ है ना, कि जब कोई मुसलमान अच्छा भी करेगा तो फिल्टर आपका नफरत का ऐसा लगा है कि वो बुराई आपको बुराई नज़र आएगा, अच्छाई नज़र नहीं आएगी। तो ये दिक्कत आपके अंदर है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में MBA की पढ़ाई करने के लिए गया था बीजेपी पे भरोसा करके कि चलो यहाँ पढ़ाई करेंगे। त्रिपुरा का ये छात्र था, त्रिपुरा हिंदू था, एंजल चकमा नाम था, नाबालिग बच्चा, 17 साल का खूबसूरत बच्चा, हजरात चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। एंजल कुछ सामान खरीदने गए थे, तभी कुछ युवकों ने चाइनीज और चिंकी और मोमोज जैसे कमेंट किए। अब ये भूल गया था एंजल चकमा 17 साल का कि यहाँ मोदी राज है, यहाँ हिंदू राज है भाई, हिंदूवादी राज है। यहाँ तो पिट के चुपचाप निकल जाओ तो जिंदा रह जाओगे। लेकिन एंजल चकमा ने कानून पर भरोसा किया और विरोध किया कि भाई ये तुम नहीं बोल सकते। बस भीड़ ने चाकुओं से ऐसा गोदा कि 17 दिन तक इलाज चलता रहा। 17 दिन जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता रहा। फिर एंजल चकमा की मौत हो गई। वो देहरादून के जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में MBA के छात्र थे। इस हत्याकांड में 5 आरोपी शौर्य राजपूत, ये है राजपूत, राजपूतों का काम ये है, शौर्य राजपूत, उसने अपनी शौर्यता ऐसे दिखाई। दूसरा अविनाश नेगी, तीसरा कातिल सूरज खवास, 5वां कातिल आयुष बदौनी, छठा कातिल सुमित गिरफ्तार है। मेन जो आरोपी है अवस्थी, यश अवस्थी, वो फरार है। नाम से पहचान लीजिए, मोदी ने कहा था कि कपड़ों से पहचानिए ना, आप नाम से पहचान सकते हैं पूरे देश में आतंकवाद कौन फैला रहा है, गुंडागर्दी, नरसंहार, कत्लेआम कौन फैला रहा है। मैं बोलता हूं तो मिर्ची लग जाती है, अरे ये तो गलत बोल रहा है। मैं कोई जाकर खबर बना के नहीं लाया हूं, ये सोशल मीडिया पर खबरें आ चुकी हैं। मैं आपको ये तमाम चीजें बस मोती की तरफ पिरो कर दिखा रहा हूं कि देखो ये सब हो रहा है। सोचो जो खबरें सामने नहीं आती होंगी वो कैसी होती होगी। बजरंग दल जैसे हिंदू संगठन, बहुत सारे, करनी सेना तो एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन ये हिंदुओं के लिए शॉकिंग नहीं है करनी सेना का ये कहना कि सरकार हमारी चाहिए, चाहे हमें कत्ल करना पड़े, चाहे हमें दिल्ली में बम फोड़ना पड़े, चाहे गरीबों को मारना पड़े, भाड़ में जाए गरीब, भाड़ में जाए पढ़े लिखे, भाड़ में जाए वो माए बहनें, हमें तो सरकार चाहिए। सुनील भाई ने आज हरदा हृदय नगरी हरदा में जो जन आंदोलन खड़ा किया है, सभी के सहयोग से हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद होने के नाते, वीर जवानों उठो, अब वो समय आ गया है कि हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ना है। हमें तो किसी भी हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाड़ में जाए वो युवा और भाड़ में जाए वो पढ़े लिखे, हमें कोई मतलब। ये है करनी सेना। लेकिन सवाल ये है कि क्यों हिंदुओं को शौक नहीं लगा? क्योंकि हिंदू समाज ये बात पहले से अपने दिल में जानता है कि यही इनकी असलियत है, इसलिए उनको शौक नहीं लगा। लेकिन ये बात कितनी बड़ी है, बजरंग दल के
कुत्तों ने क्या किया है देश का हाल आप देखिए। एक कश्मीरी शॉल बेचने वाला सिर्फ सीजन के हिसाब से सीजन में 9 साल तक, भाई उत्तराखंड के उधम सिंह नगर काशीपुर का मामला है, बिलाल अहमद का कोई नया नाम नहीं है। वहां तो हर मुसलमान को मारा जा रहा है। 9-10 साल से उधम सिंह नगर में शॉल बेच रहे थे ये। इस साल इसको पता ही नहीं था बेचारे को कि हिंदू राष्ट्र बन चुका है, मोदी योगी आ चुके हैं। उनके अंदर जो ग्रुप्स हैं ये हिंदूवादी, उनको क्या टारगेट दिया गया है। हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों ने भारत माता की जय बोलने का दबाव बनाया और ऐसा ना करने पर पिटाई की और इतना मारा कि आप सोच नहीं सकते। स्थानीय समुदाय के बीच शांतिपूर्वक रह रहे थे ये लोग और ये कश्मीरी व्यक्ति, और उसको किस तरह से मारा गया है उसका एक मंजर देखिए। भारत माता की जय, मतलब भारत की जय अगर बोल भारत माता की जय बोल रहा हूँ मैं। अरे थोड़ी देर में पिट जाएगा। भारत माता की जय बोल लिया नहीं। अबे भारत कौन से देश में रहता है? पाकिस्तान का है क्या? भारत माता की जय, भारत की जय बोल रहा है। भारत माता की जय यार। ये है आज के हिंदू मुसलमानों के लिए इतनी नफरत, इतनी नफरत तुम्हारे दिल में। मैं सोचता हूं तुम्हारे दिल में भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या ही मोहब्बत होगी यार। जिस दिल में तुम दावा करते हो कि प्रभु श्री राम रहते हैं, जिस दिल में हनुमान जी रहते हैं, जिस दिल में शिव शंकर रहते हैं, जिस दिल में माँ पार्वती रहती है, जिस दिल में तुम्हारा धर्म बसता है, उस दिल में जहाँ एक रोशनी है तुम्हारे हिसाब से, उस दिल में मुसलमानों के लिए और दूसरे धर्म के लोगों के लिए इतनी काली नफरत कैसे हो सकती है? दो चीज़ें हैं, या तो पूरा दिल तुम्हारा काला है, सबको पता है, दिख रहा है, या तो तुम्हारे दिल में ऑब्वियसली हिंदुत्व है ही नहीं। अब इस मामले में जब ये वीडियो वायरल हुआ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हजारों लोगों ने उत्तराखंड सरकार को और प्रशासन को जब मेंशन किया और ये मामला बढ़ गया। सोचो, दिमाग में रखो, अगर ये वीडियो सामने ना आता तो क्या होता और कितने वीडियोस नहीं आए होंगे। उत्तराखंड के डीजीपी खुद कंफर्म करते हैं ये जो व्यक्ति जिसे मारा गया है इसका कोई कसूर ही नहीं था और ये खुद 10 सालों से बड़े ही प्यार मोहब्बत से वहां कारोबार कर रहा था। इसका कोई गलत रिकॉर्ड नहीं था। अब उनको गिरफ्तार किया गया, मैं शुक्रगुजार हूं, कानून से ऊपर कुछ नहीं है। और डीजीपी साहब ने बताया कि कई सारी धाराएं उन हिंदूवादी आतंकवादियों पर लगाई गई है और उनको गिरफ्तार किया गया है। काशीपुर क्षेत्र में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ मारपीट एवं धमकी से संबंधित मामला पुलिस के संज्ञान में है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली काशीपुर में मुकदमा अपराध संख्या 517/25, धारा 191(2), 115(2), 351(3), 352, 304, 62, 292 एवं 126(2) BNS के अंतर्गत पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 24 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें काशीपुर क्षेत्र के कुछ युवक, कश्मीर निवासी युवक बिलाल, जो कि पिछले 9 वर्ष से उत्तराखंड में अपना व्यापार कर रहे हैं, के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे थे। यह घटना दिनांक 22 दिसंबर 2025 की है। वायरल वीडियो का पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया तथा मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटवाने की कार्रवाई भी की गई। पीड़ित द्वारा कोतवाली काशीपुर में लिखित तहरीर। अब सोचिए, बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो हमारे भारतीय हिंदुओं के लिए अपना है, लेकिन जो भारतीय मुसलमान हैं वो हिंदुओं के लिए सब पाकिस्तानी। ये दोगलापन देखने के बाद भी बेगैरतों को शर्म नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं। अब हरियाणा के कैथल के इलाके में भी एक कश्मीरी नौजवान को हिंदुत्व के आतंकवादियों ने घेर लिया और कानून की तमाम सीमाओं को लांघते हुए
उससे कहा कि जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा वैसे हम तुम्हें मारेंगे। औकात और भसोट तो इनकी है नहीं कि बांग्लादेश के बॉर्डर पे चले जाएं, लड़ो ना बांग्लादेश में जाकर, सरकार से आप सवाल करो, प्रदर्शन करो। नहीं, अपना ईगो सेटिस्फाई वहां पिट रहे हैं ये, तो यहां पर मुसलमान को मारकर अपना ईगो सेटिस्फाई करेंगे। हरियाणा कैथल देखिए। खड़ाले कश्मीरी है, फिर पूरा किस तरह बैठा तो कश्मीरी है, क्यों जा रहे तो बैठे क्यों है, तना पता नहीं, तना देश में आग लग रही है, ये मुसलमान है, ये वंदे मातरम को नहीं बोलते, बोलिए वंदे मातरम, भारत देश में रहने लग रहे हैं, ये वंदे मातरम को नहीं बोल दिए, क्यों नहीं बोल रहा फिर तो वंदे मातरम, जो मैं मारूं था ना, ये बांग्लादेश में हिंदू जला दिया, जो तेरे में आग लगा दूंगा, तो फिर बात तुम्हारा ये कश्मीर नहीं, रुक जा एक मिनट, रुक जा, नहीं कश्मीर है, कश्मीर स्टेट भाई इंडिया की है ना, इंडिया की है, भारत की है, इंडिया नहीं होगा भारत को, तो फिर तो भारत में तो रहने लगेगा, बांग्लादेश तो वो अलग, बांग्लादेश अलग है, बांग्लादेश अलग है, कश्मीर भारत में, तो फिर वंदे मातरम बोल, भारत में रहने लग रहा नहीं। ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड है ना भाई, मैं जाकर रिकॉर्ड तो करके नहीं आया हूं। सोचिए ये मामले वो हैं जो कैमरे पर हैं, जो मामले सामने आए नहीं हैं। शुरू में जो वीडियो दिखाया है कि कैसे मुसलमानों को कत्ल करने के लिए गोरिल्ला युद्ध का ऐलान किया गया है, इसी तरह से ये वीडियो देखिए उड़ीसा का है। एक और फेरी वाले मुसलमान को आतंकवादियों ने घेर लिया, उससे JSR का नारा लगवाने के लिए कहा गया और उसके साथ मारपिटाई की गई, गंदी गंदी गालियां दी गई, आवाज गायब कर दी है। बस देख लीजिए कि ये हो रहा है। और तो और आखिर में एक और नारा लगवाया गया, मोदी जिंदाबाद। बात खत्म, मोदी जिंदाबाद। तो अब समझ में आया ये करवा कौन रहा है और ये किसके चाहने वाले हैं। तो भाई ये जो आतंकवादी हैं, जो हिंदुत्व के नाम पर अपने ही देश के लोगों का नरसंहार कर रहे हैं, समझ में आ गया ना कि किसका सपोर्ट है और क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। सब क्लियर हो गया भाई। और आप इन कायरों को देखो, ये गरीब मुसलमानों को पकड़ते हैं, गरीब। अमीरों के साथ तो इनका बाप जाकर ओमान, UAE, दुबई में डील करके आता है, वहां पर भीख मांग के अपना इंडियन हलाल सर्टिफिकेट को अप्रूवल दिलवाता है और उसके बाद 52 से 53 मुस्लिम देशों में कोशिश कर रहा है कि हमारा हलाल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया जाए, ताकि अरब देशों में हम भारत का गोश्त हलाल तरीके से कटवा कर यहां भेजें और खूब बढ़िया सा कमाई हो जाए हमारा। लेकिन सड़क पर उतरे हुए इन दोगलों को अपने बाप की करतूत नहीं पता, इनको हलाल सर्टिफिकेट से दिक्कत है। यही तो बात है, पढ़ा लिखा होना जरूरी ही नहीं है। आजकल दुनिया में चल क्या रहा है खबर देखना जरूरी है। अब जिन मॉल और दुकानों पर ये जा रहे हैं फड़फड़ाते हुए कि अरे हलाल सर्टिफिकेट क्यों है तुम्हारे पास और हलाल प्रोडक्ट क्यों रखा है, तो इनकी गर्दन वहीं पकड़नी चाहिए और भारत सरकार का वो खबर दिखानी चाहिए, उनको बताना चाहिए। अब अरे फापा ने तो मुल्लों से डील करी है अरब देशों से, हलाल सर्टिफिकेट भारत का विदेश में चल रहा है, तो हमारे देश में हलाल प्रोडक्ट क्यों नहीं चलेगा भाई। इसीलिए खबर जानना जरूरी होता है। वहीं उड़ीसा में ही एक और मुस्लिम फेरी वाले को पकड़ लिया साइकिल पे और बोला बोल बांग्लादेश मुर्दाबाद, और वो सामने से मुसलमान कह रहा मैं क्यों बोलूं भाई, मैं भारतीय हूं। जाहिर सी बात है, किसी देश के मुर्दाबाद के नारे क्यों लगवा रहे हो भाई। अच्छा, इससे वहां के जो हिंदू हैं वो बच जाएंगे क्या? मॉब लिंचिंग वहां जो हो रही है, जो सरासर गलत है, रुक जाएगी क्या? वहां जो मासूम गरीब अल्पसंख्यक हिंदुओं को मारा जा रहा है, रुक जाएगा? बस इन्हें अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। बांग्लादेश मुर्दाबाद बोलो, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो, क्यों नहीं बोल पाए? मु भारत लोक भारत कथा कहबा ना, तो बांग्लादेश मुर्दाबाद कहून एठी आंबा कुछ बांग्लादेश एटा एटा कोन कथा है हां कथा एटा कुछ कथा कथा ना हां एटा कथा ना बाबू एटा कथा बाबू बाबू ने एटा कथा बांग्लादेश मुर्दाबाद कह एठी एटा केमदी कहबो समिति जमिति को तो समिति कहो। और जिनको लगता था, आगे सुनिए, जिनको लगता था कि ये सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो मौज में हैं, वो ईसाई आज सड़क पर पीटे जा रहे हैं।
आज भाई पूरे साल में अपना एक फेस्टिवल वो सुकून से नहीं मना सकते। राजधानी दिल्ली का जो हाल है तो सोचिए दूसरे इलाकों का क्या हाल होगा। राजधानी दिल्ली में चर्च के बाहर ईसाई 25 दिसंबर को अपने क्रिसमस के अवसर पर अपना प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहां पर संस्कारी समाज इकट्ठा होता है और वहां जेएसआर के नारे लगाए जाते हैं। मामला यह है, सोचिएगा, ये ईद बकरीद पर भी, मुसलमानों के त्योहारों पर भी मस्जिद के आगे जाकर नाचते हैं, अपने त्योहारों पर भी मस्जिद के आगे जाकर नाचते हैं। ईसाइयों के त्यौहार पर ये गिरजाघर के आगे जाके नाचते हैं। अरे तो मंदिर काहे के लिए है? जय श्री राम तो मंदिर में बोलो, जहां भी बोलना है वहां बोलो। लेकिन ये एक जो साफ सुथरा धार्मिक नारा है, प्रभु श्री राम का नाम लेकर किस तरह से इस साफ सुथरे नारे का अपमान किया जा रहा है। सिर्फ यहां ही नहीं भाई, दिल्ली में, लखनऊ के हजरतगंज में भी डरे हुए समाज के लोग, जो कि बड़ी तादाद 80% हैं, वो भाई साहब ईसाइयों को परेशान करने के लिए ये कर रहे थे। ठीक ऐसे ही पूरे भारत में ईसाइयों पर हमले किए गए। इंदौर के अंदर का मामला देखिए, मॉल के अंदर और बाहर जो ईसाइयों के क्रिसमस डे पर जो डेकोरेशन किया गया था उसको तोड़ दिया गया और इससे हिंदुत्व मजबूत हुआ और प्रभु श्री राम खुश हो गए। यह किया गया है, पूरे हिंदुस्तान की यही तस्वीर है। अब कोई मुसलमानों का त्यौहार आएगा तो ये मुसलमानों के साथ ये करेंगे। ईसाइयों का आपने देख लिया है, दलित तो मंदिर में नहीं जा सकता। ये अलग बात है कि जब हिंदुओं का भी त्यौहार आएगा तब भी ये यही करेंगे। अब इससे आप देखिए पूरे दुनिया में भारत का कितना सम्मान हो रहा है इन हिंदूवादियों के द्वारा। एशिया वन जो न्यूज चैनल है, अच्छा खासा इसका नाम है, उसने भी दिखाया है कि भारत में ईसाइयों पर किस प्रकार से हिंदू समुदाय हमले कर रहा है। तो पूरी दुनिया में हिंदुओं का नाम और हमारे भारत माता का नाम किस तरह से भाजपाइयों ने रोशन किया। संस्कारी समुदाय की मेहनत रंग लेके आ गई है। पूरी दुनिया के सबसे बड़े बड़े अखबारों ने लिख दिया है, छाप दिया है। जो बहुसंख्यक समुदाय ने भारत पे मेहनत की है, अब देखिए टेलीग्राफ दुनिया के टॉप अखबारों में है। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ट्राई टू शट डाउन क्रिसमस इन इंडिया। लो जी, मेहनत देखिए आप, ये है हिंदूवादियों की मेहनत, भारत मां का पूरी दुनिया में अपमान। वहीं तुर्की में भी भाई जलवा हो गया है हमारा। ये देखिए, तुर्की का सरकारी सबसे बड़ा मीडिया चैनल TRT, उसने भी यहां जो शौर्य वाला काम हिंदू भाइयों ने किया है, हिंदू संगठनों ने किया है, वो तुर्की में भी दिखाया गया है। अब मोदी जी को यह पता चल गया था कि ये चल क्या रहा है। मेरे चाहने वाले भारत का नाम कैसे रोशन कर रहे हैं। मोदी जी को दिख रहा था, सबसे दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस हमारे मोदी जी के पास है। हल्का आदमी समझते हो क्या अगले को? मोदी जी को सब पता था कि हिंदू संगठन, क्योंकि सारा कहने पे किसके हो रहा था, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। अब जब देखा कि यार दुनिया में चर्चा हो गया, भाई बड़ा अपमान हो रहा है, मेरे ऊपर बात आएगी, तो एक तरफ हिंदू चीख रहा था कि नहीं, हमें ये ईसाइयों का त्यौहार नहीं मनाने देना है, और गिरजाघरों में तोड़फोड़ की जा रही। प्रोपेगेंडा फिर शुरू हुआ मोदी का। एक तरफ मोदी जी तुरंत पहुंच गए गिरजाघर, दूसरी तरफ इनके चाहने वाले
पूरे देश भर में ईसाइयों पर हमले कर रहे थे, क्रिसमस डे पर बवाल कर रहे थे, और मोदी जी पहुंच गए गिरजाघर में। वाह, आप प्रोपेगेंडा और रियलिटी, प्रॉपर रियलिटी, ये दोनों देख सकते हैं। अगला आदमी इतना ईमानदार और दिल का साफ है तो ये रुकवाया क्यों नहीं जो उसके चाहने वाले कर रहे थे। ये गए इसलिए मोदी जी क्योंकि पता था मोदी जी को ये बात उन पे आ रही है, उनकी मानसिकता क्या है और वो करवा क्या रहे हैं, और उनके हाथ के नीचे वाले संगठन, हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं। अरे भाई नारे छोड़ो, मोदी जिंदाबाद का नारा लगवा रहा है भाई। ये याद है ना इस साइकिल वाले से, मोदी जिंदाबाद। अरे वो छोड़िए, यह आदमी याद है ना, आरपीएफ का जवान चेतन कुमार, इसने तो ट्रेन के अंदर योगी और मोदी जी का नारा लगाकर, नाम लेकर मुसलमानों का नरसंहार किया। और इसके बावजूद आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन करवा रहा है, तो बाखुदा सब छोड़ो, गुजरात कांड देख लो, खोल के पढ़ लो एक बार, बात ही खत्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं। मोदी जी को छोड़िए, ये जो मोदी वाले हैं ना, मोदी जी की जो टोली है वो किस तरह की है सोचिए। औकात 2 टाइम खाने की भी नहीं है, लीचड़ों वाले जिनकी हरकत, वो है मोदी जी के भक्त। लखनऊ में मोदी जी का सम्मेलन था, भाषण था। मोदी जी भाषण देके, योगी जी और मोदी जी लखनऊ से जैसे ही बाहर हुए, उनके आने की खुशी में जो सजावट की गई थी, गमले वमले लगाए गए थे, भाजपा के लोग वो गमला तक चुरा के ले गए। एक गमला चोर हमने एलविश यादव को देखा था, एक गमला चोर अब यहां देखिए, यहां तो भाई साहब पूरी भीड़ है। हिंदूवादी भाजपाई भीड़ ने खूबसूरत तरीके से सजाए हुए लखनऊ के इस इलाके के अंदर जो गमले रखे गए थे मोदी जी के स्वागत में, वो तमाम अमीर, पढ़े लिखे, रोजगार वाले, संस्कारी समाज के लोग गमले चुरा कर ले गए। तवज्जो है। और ये जो जितना भी हुआ है ईसाइयों के साथ, भाई आग लगाई है, तोड़फोड़ की है, क्रिसमस डेकोरेशन खराब किया है, सब बवाल किया है, हुड़दंग मचाया है, ये इसे हुड़दंग कहेंगे ना। और हमारे प्यारे मोदी जी ने बहुत पहले कह दिया था, एक बार दोबारा सुनिए क्या कहा था, बिल्कुल सच कहा था। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। बस, अरे मोदी जी ने बहुत पहले कह दिया था, कपड़े से पहचानिए, कपड़े से पहचानिए, रंग पहचानिए, रंग। उधर मोदी जी का भाषण चल रहा है और मोदी के चाहने वाले जो हैं समोसे के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। दोस्तों, ये जो सरकार है, सरकार किस भरम में है? वो इस एटीट्यूड में है कि हम तो अब जिंदगी भर हैं। और मैं ये 1 साल से कहता आया हूं कि मोदी जी से ऊपर कोई नहीं है भाई, चाहे कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। कैसे भाई? हर बार एक अगले नेक्स्ट लेवल की तैयारी होती है, हर बार एक नया प्रोग्राम होता है, हर बार पहले से ज्यादा बड़ी तैयारी होती है। योगी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले समय में, तैयारी ये रही आपके सामने। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया में लगभग 3 करोड़ वोटरों के नाम हटा दिए गए। फाइनल ड्राफ्ट अब 31 दिसंबर को जारी होगा। समय बढ़ाया नहीं गया है। सबसे ज्यादा नाम लखनऊ और गाजियाबाद से कटे हैं और सिर्फ 2 लाख नए जो वोटर हैं वो जोड़े गए। और तुम लगे हुए हो, ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस हैं, एमआईएम लगी हुई है ईमानदारी से, चलो भाई हम तो मोदी जी से लड़ेंगे और हराएंगे भाजपा को। हैं, भाजपा तैयारी देख रहे हो? भाजपा का दफ्तर देखा है, 7 स्टार होटल। वो बात अलग है कि भचपिल्लों का घर देखोगे तो गरीब से भी गरीब बेचारे।
लेकिन चाहिए मोदी, मोदी चाहिए, मोदी जी चाहिए, मोदी जी चाहिए, मोदी जी चाहिए। हजरात, मजे बाबाओं के हैं। सरकारी खर्च पर, सरकारी खर्च क्या, आप और हम जो टैक्स भर रहे हैं, मैं तो भरता हूं, ITR वाइटर फुल एकदम ओके की रिपोर्ट, एक नंबर। आप भी भरते होंगे, वरना आपके वालिद साहब भरते होंगे। और भाई सुन लो, जो आप किराने की दुकान से अठन्नी की तो कोई आती नहीं है, अगर 5 रुपए की आप कोई चॉकलेट लेके आ रहे हैं ना, तो उस पर भी आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं। इस गलत फहमी मत लेना, दबना नहीं क्यों रहा, हम तो टैक्स, हर चीज पर टैक्स है, हम हर चीज पर टैक्स दे रहे हैं, और हमारे टैक्स का पैसा बाबाओं पर लगाया जा रहा है। भाई साहब, प्राइवेट जेट सरकारी, देखिए धीरेन्द्र शास्त्री ना ही किसी संवैधानिक पद पर हैं, ना सांसद है, ना विधायक हैं, फिर भी छत्तीसगढ़ शासन का शासनिक विमान उड़ा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री मजे से घूम रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसे सरकार पानी की तरह बहा रही है, और पुलिस वाले ऑन ड्यूटी, देख लीजिए ऑन ड्यूटी बाबा का पैर छू रही है, पैरों में गिर रही है। मुसलमान इंस्पेक्टर दाढ़ी वाला इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने दाढ़ी रखी थी, और यहां इंस्पेक्टर साहब बाबा के पैरों में गिर रहे हैं, और यहां कानून बराबर कहा जाएगा दोगलों की तरफ से। वाह, हिंदुओं को लग रहा है कि भाजपा बहुत बढ़िया कर रही है। दिल्ली वालों से पूछिए, बेचारों ने बटन दबाया था भाजपा का, दबा के आज बेचारे सांस नहीं ले पा रहे, सांसें तक छीन ली हैं। और अगर सोए कंट्रोल और अगर रेखा गुप्ता जी एक स्ट्रीट लाइट लगवा देती हैं, तो उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे भाई 1000 रुपए का पोस्टर दोनों तरफ फ्रंट बैक प्रिंट करवा के टंगवाती हैं। क्या लिखा जाता है उस पर, यह लाइट पोल सहित, यानी ये पिलर के साथ रेखा गुप्ता जी के फंड द्वारा लगाई गई है। अरे भाई, मैं कह रहा हूं देश का नाम बदल के, भारत का नाम बदल के भाजपा कर दो ना यार। इतना ही नाम के शौकीन हैं, अपने नाम के शौकीन हैं, ये अपनों के भी नहीं हैं। नाम अटल बिहारी वाजपेयी का लेंगे, लेकिन माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो गायब रहेगा। ये देखिए, तुम्हारी मैयत के सर्टिफिकेट पर मोदी अपना फोटो चिपकवा देगा अगला आदमी, लेकिन ये देखिए अटल कैंटीन जो खुद बनाई है भाजपा ने, जिसका उद्घाटन हुआ दिल्ली में, अटल कैंटीन और अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो ही नहीं है, गायब। यह सबूत है कि ये तो अपनों के भी नहीं हैं, भले ही ये तुम्हारी मैयत के सर्टिफिकेट पर अपना फोटो चिपकवा दे। तवज्जो यहां दीजिए कि हिंदू हो बलाई तो रिहा हो जाएगा, और नेता हो तो क्या कहने, मरते रहो सड़कों पर दिल्ली की जाकर, पीड़िता तड़पती रहे दिल्ली में जाकर। मजाल है तुम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बाहर जाकर प्रदर्शन करो, मजाल है वो दोबारा भाजपा का नेता जेल। मुसलमान हो तो डकैती की एक धारा, फर्जी धारा में 20 साल जेल में सड़ा दिया जाता है। अब आप कहेंगे भाई यार बकलौली कर रहे हो भाई, हवाई बात, तुम्हारा भाई हवा में उड़ाता है अंधभक्तों को, हवाई बातें नहीं करता। और सबूत के आधार पर अंधभक्तों ने मुझे कोर्ट इतना भेज दिया है, जज के सामने इतना भेज दिया है कि अब तो मुझे वकील की ज़रूरत बाद में पड़ती है, जवाब मैं खुद दे देता हूँ। और अंधभक्तों ने इतना ट्रेन माशाल्लाह कर दिया है मुझे कि तमाम चीज़ें सबूत और आधार पर बोलता हूँ। जज साहब ने सिखाया है और अंधभक्तों ने सिखाया है। ये देखिए सबूत। भाई 24 साल जेल काटने के बाद बरी हुआ मुस्लिम कैदी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत बताया। आजाद खान पिछले 24 सालों से जेल में बंद थे, 24 साल।
कोर्ट ने त्रुटि बताते हुए, गलती बताते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष यानी जो सामने वाला पक्ष है वो सबूत नहीं दे पाया, वो साबित नहीं कर पाया और इससे ये क्लियर हो गया कि ये बेगुनाह है। मैनपुरी के गांव बयोती कटरा के रहने वाले आजाद खान 23 साल बाद अपने परिवार से मिलेंगे। 2002 में एक डकैती के मुकदमे में स्पेशल जज डकैती के न्यायालय से उनको उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब वो 20 साल बाद बरी हुए हैं और अब अपने परिवार के बीच बैठे हैं। मेरे दोस्तों, अब यहां पर हिंदूवादी कहेंगे अरे तब तो मोदी सरकार नहीं थी ना। यहां बात सिर्फ मोदी सरकार की नहीं है, बात यह है कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, मुसलमानों को न्याय मिलता ही कहां है। ऐसे ही दिल्ली दंगे में ज्यादातर मुसलमानों को फर्जी पुलिस वालों ने खुद फंसाया, क्योंकि मैं क्या कहता हूं, वर्दी के अंदर जो मानसिकता है वो वही तो है, समझे। बहुत मामले सामने आए, दैनिक भास्कर सोर्स है। दिल्ली पुलिस जो करे दैनिक भास्कर के साथ करे भाई, जाके जज को पकड़े। मीडिया में बात आ गई है, जितना तुमने झूठ बोलना था छुपा लिया, अब सच सामने आ गया है। सत्यमेव जयते। दिल्ली हिंसा के 4 साल बाद बरी हुए मोहम्मद खालिद और अब्दुल सत्तार रिहा होने के बाद उन्होंने खुलासा किया, दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। 5 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। थोड़ा सा बयान सुना रहा हूं दैनिक भास्कर सोर्स से, सुनिए। 20 के दिल्ली दंगों से जुड़े अलग अलग मामलों में अब तक 200 से ज्यादा लोग बरी हो चुके हैं। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में भी दिल्ली दंगों के दौरान काफी हिंसा हुई थी। इसी हिंसा से जुड़े एक मामले में अभी कोर्ट ने 5 लोगों को बेकसूर बरी किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर फिर से सवाल उठे हैं और कोर्ट ने कहा है कि मैकेनिकल तरीके से पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ मनगठन तरीके से केस दर्ज किए थे। मोहम्मद खालिद, अब्दुल सत्तार और हुनैन उन 5 लोगों में से हैं जिन्हें कोर्ट ने बरी किया। इन सभी को दिल्ली वीडियो 3 मिनट कुछ सेकंड का है, दैनिक भास्कर पे है, जाके देख लीजिएगा किस तरह से दिल्ली पुलिस ने सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मरे भी मुसलमान ज्यादा, जेल में सड़े भी मुसलमान ज्यादा, मानसिक प्रताड़ना भी मुसलमान झेले ज्यादा, लेकिन सत्यमेव जयते, कानून से ऊपर कुछ नहीं। यहां पर दिक्कत होती है कि वो 4 साल उन बेगुनाहों के वापस थोड़ी आ जाएंगे। जितना मैं रोज आकर नेशनल प्राइम टाइम में पूरे भारत की चीजें बताता हूं ना, आप 10 दिन बैठ जाना गोदी मीडिया के आगे, कोई आपको ये खबर नहीं दिखाएगा। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर किया कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखा कीजिए, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कहिए कि हमारे चैनल को फॉलो करें। जान हथेली पर लेकर अगर बोल रहा कौम का एक नौजवान है तो आपकी भी कोई जिम्मेदारी है ना, वही निभानी है। हर आदमी के पास 2 फोन है, दोनों फोन में सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्त, रिश्तेदार, खानदान में हमारे इन नेशनल प्राइम टाइम को दिखाइए। इसलिए नहीं कि रजा भाई की वीडियो है, इसलिए कि जब वो देखेंगे कि मुल्क में चल क्या रहा है, हमारी लड़कियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे बच्चे, हमारे घर के लोग जो रोज इस भीड़ में ही जाते हैं, कोई नौकरी करने जाता है, कोई मेट्रो से सफर करता है, कोई सड़क पर होता है, कोई रात के अंधेरे में घर लौट रहा होता है, कोई किसी इलाके में नौकरी कर रहा होता है, तो जब ये वो देखेंगे ना तो कम से कम सावधान होंगे, सतर्क होंगे कि भाई ये चल क्या रहा है, वरना ऐसे ही मार दिए जाएंगे। रिपोर्ट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।